सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो टॉपिक हमारा चल रहा था रीजनिंग में क्लोक। और क्लोक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था क्लोक में एंगल, यानी कोण हमने फाइंड आउट किए थे कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, चार तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल के बेस पर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम के बेस पर, और एक पूछा जाता है इमेजेस और एक एरर के बेस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक, तो 10 क्वेश्चन हमारे लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारे लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गए थे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखेंगे, इसमें आपको बताना है कि 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच परावर्तन कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये आपको बताना है। परावर्तन कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो भाई कुछ एंगल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे भाई एक एंगल होता है भाई एक्यूट एंगल होता है। देखो जी, एक होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसे हम बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोला जाता है। न्यून कोण ये होता है भाई जीरो से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी जीरो और 90 के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। ठीक, और एक होता है भाई हमारा होता है अधिक कोण। ठीक, और इसे हम बोलते हैं भाई ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। एक एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये होता है 180 से बड़ा 360 से छोटा। 180 से बड़ा 360 से छोटा, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, यानी परावर्तन कोण बोला जाता है। परावर्तन कोण बोला जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, अब आपको बताना है कि 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखो, एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। ये होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो 30h, h की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 11/2m। m की वैल्यू कितनी है? 10 है। कैंसिल करेंगे, कितने पे गया? 5 पे गया। तो ये कितना हो जाएगा? 300। 300 में से 55 माइनस करेंगे, 55 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 245 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। और 245 डिग्री ये अपने आप में क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। और यही आपसे पूछा गया था परावर्तन कोण। तो 245 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी 245 आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक घड़ी में 2:30 हो रहे हैं, तो बताइए दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का परावर्तन कोण बनेगा, ये आपको बताना है। एक घड़ी में 2:30 हो रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं। ठीक, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का परावर्तन कोण बनना चाहिए, यानी एंगल निकालना है। और एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m होता है। ठीक है ना, तो देखो भाई, ये आपका होगा 30h। h की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है, माइनस 11/2m। m की वैल्यू हमारे पास क्या है? 30 है। तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये कितना हो गया भाई? 60 माइनस ये कितना हो गया? 15, यानी 165 हो गया। ठीक, यानी 105 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई? 105 डिग्री का एंगल बनेगा। है भाई, क्या 105 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल है क्या? क्या हम 105 डिग्री को रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हैं, परावर्तन कोण बोल सकते हैं? आपके आंसर नहीं बोल सकते, क्योंकि परावर्तन कोण तो वो होता है, क्योंकि परावर्तन कोण तो वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो 360 से छोटा हो, है ना। 180 से बड़ा 360 से छोटा, उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक, तो कितने डिग्री का परावर्तन कोण बनेगा? अब देखो भाई, अब एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना है। देखो, ये है भाई, मान लो घड़ी है। ठीक है, और घड़ी ने एंगल बना दिया भाई, कितने डिग्री का एंगल बना दिया? हम मान लेते हैं भाई घड़ी ने एंगल बना दिया है 105 डिग्री का एंगल बना दिया है। ठीक है, मान लेते हैं घड़ी ने एक एंगल बना दिया भाई, कितने डिग्री का? 105 डिग्री का एंगल बना दिया है। कितने डिग्री का एंगल बन गया? 105 डिग्री। अगर यहाँ पर 105 डिग्री का एंगल बना है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना होगा भाई? पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। अगर ये एंगल 105 डिग्री का, तो ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? तो 360 में 105 माइनस कर दो। 360 में 105 माइनस करें, कितना आ जाएगा? 255 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 255 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है ना, 255 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल होगा कितने डिग्री होगा? 255 डिग्री का। और ये वाला एंगल कितना? 105 डिग्री का है। तो आप ही बताओ यार, 105 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल है या 255 डिग्री परावर्तन कोण है? आपके आंसर 255 डिग्री परावर्तन कोण है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि घंटे और मिनट की सुई एक बार में दो एंगल बनाती है। घंटे और मिनट की सुई एक बार में दो एंगल बनाती है, एक एंगल बड़ा और एक एंगल छोटा, है ना। तो दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, 105 और 255। ठीक, अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि बताओ ऑब्ट्यूज एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अधिक कोण कितने डिग्री का होगा? तो अधिक कोण अगर पूछा जाता तो 105 डिग्री हमारा राइट आंसर होता। पर आपसे पूछा गया रिफ्लेक्स एंगल, परावर्तन कोण पूछा गया, तो परावर्तन कोण पूछा गया तो 255 डिग्री। तो 245 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, घंटे और मिनट की सुई एक बार में दो एंगल बनाती है, एक एंगल छोटा और एक एंगल बड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आपको करके बताने हैं। बताओ,
5:40 पर 5:40 पर कितने डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा ये आपको बताना है। कितने डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा ये आपको बताना है। 12:20 पर कितने डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा यानी अधिक कोण बनेगा, ये दोनों क्वेश्चन करके बताएंगे फटाफट से। करो भी शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ललन कुमार, बहुत अच्छी बात है। करो भी। ये दोनों क्वेश्चन करके बताएंगे और आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताओ। हो गया, चलिए बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है। देखो भाई, काफी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहाँ पर देखो, जिनका गलत हो रहा है वो गलती ना करो भाई। ठीक है, आपसे पूछा गया रिफ्लेक्स एंगल यानी एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 30h - 11/2m। ठीक है, तो देखो भाई 30h, h की वैल्यू हमारे पास क्या भी 5 है, -11/2m, m की वैल्यू क्या भी 40 है। कैंसिल करेंगे कितना आ गया भाई, 20 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, 150 माइनस 11 दूनी 22 यानी 220। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 डिग्री का एंगल बनेगा। पर ये 70 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ठीक, तो आप सभी जानते हैं घंटे और मिनट की सुई एक बार में दो एंगल बनाती है। एक एंगल तो 70 डिग्री बन गया, दूसरा एंगल क्या बनेगा, 360 में से 70 माइनस कर दो, 290 डिग्री बनेगा। और 290 डिग्री हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया होता एक्यूट एंगल कितने डिग्री का बनेगा, न्यून कोण कितने डिग्री का बनेगा, तब आंसर क्या होता, 70 डिग्री होता। अब सेम एज इट इज यहाँ पर भी देखो भी, देखो भी 30h, h की वैल्यू कितनी है 12 -11/2m, m की वैल्यू कितनी है 20 है। कैंसिल करेंगे कितने पे गया, 10 पे गया। 12 3 36 यानी 360 माइनस 110। ठीक है, तो 36 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 250। 250 डिग्री का एंगल बनेगा। पर 250 डिग्री हमारा क्या है, 250 डिग्री हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, पर हमें चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, हमें चाहिए क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या करेंगे, 360 में से 250 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 110 डिग्री हमारा राइट आंसर जाएगा। कुछ स्टूडेंट अभी भी 250 दे रहे हैं। अरे ऑब्ट्यूज एंगल बताना था, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। अरे समझ गए बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ भाई। किस समय घंटे और मिनट की सुई, देखो भाई 7:46 सही, 4/11 पर कितने डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा ये आपको करके बताना है। कितने डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, हम्म, हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई, बताओ भाई, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है भाई 30h - 11/2m, यही होता है भाई। 30h, h की वैल्यू हमारे पास क्या भी 7 है, -11/2m, m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, सोल्व करेंगे। ठीक है, 46 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी, 506 4 510/11। ठीक है, 40 से 4/11 को आप सोल्व करोगे ना, तो 510/11 आएगा। कितना आएगा, 510/11। तो यहाँ पर आ जाएगा अभी 510/11। तो 11 से 11 कट गया, ये कितना आ गया, 255 आ गया। ठीक, ये आपका हो गया 210 माइनस 255। ठीक, और ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 360 में 45 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी 315 बताया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बताना है अभी 2 बजे कितने डिग्री का एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल फाइंड आउट करके बताना है। 4 बजे कितने डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और 10 बजे कितने डिग्री का एक्यूट एंगल बनेगा। ये तीनों क्वेश्चन करके बताओ, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे।
एक्यूट एंगल, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m, 30h माइनस 11/2m। तो देखो भाई 30 गुणा में h की वैल्यू कितनी है, 2 है, माइनस 11/2m, m की वैल्यू कितनी है, 0। 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही होता है ना, 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही बन जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री अपने आप में क्या भी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। ठीक, आगे देखो भाई, इसको इसे सोल्व करते हैं। 30 गुणा में 4 माइनस 11/2m, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 0, तो करने की जरूरत ही नहीं है, 120 डिग्री हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। हाँ जी, 30h, h की वैल्यू क्या है 10 है, तो 300 डिग्री। पर हमसे क्या पूछा, अभी एक्यूट एंगल पूछा है, 360 में से 300 माइनस कर देंगे, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप यहां देखो भाई, एक क्वेश्चन आपको नोट करना पड़ेगा भाई। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock are the hands be at ठीक है, देखो भाई अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी कौन सी है, देखो भाई एक टाइप हमारी कंप्लीट होगी, जो हमने की थी भी एंगल, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम। अब हमें क्या निकालना है, एग्जैक्ट टाइम निकालना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, इसमें हमें टाइम गिवन होता था, एंगल निकालते थे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते थे, हमें टाइम गिवन होता था, टाइम क्वेश्चन में दिया होता था, और हम क्या निकालते थे, एंगल निकालते थे। और यहाँ पर एंगल गिवन होगा और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टाइम। देखो भाई टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये क्लॉक का टॉपिक पूरा फॉर्मूला बेस है। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लेना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। देखो भाई टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है देखो जी, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है भाई 2/11 a1 प्लस माइनस a2, ये होता है भाई फॉर्मूला। 2/11 a1 प्लस माइनस a2, ये होता है भाई टाइम निकालने का फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या होगी भाई, a1 हमारा होगा भाई स्मॉलर टाइम, स्मॉलर टाइम एंटो में 30 डिग्री, एंटो में 30, एंटो में 30। ठीक, और a2 क्या होगा भाई, a2 होगा भाई गिवन एंगल, a2 हमारा होगा भाई गिवन एंगल। ठीक है, एक बार जल्दी से हम नोट करेंगे फटाफट से। कर लिया अभी नोट, देखो जी स्मॉलर टाइम कौन सा है भाई, 7 और 8 बजे के बीच। ऐसा करते हैं, एक स्लाइड और लेते हैं। हाँ जी, फॉर्मूला नोट कर लिया, हाँ जी देखो भाई 2/11 a1 प्लस माइनस a2, ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई, ये चीज आप नोट कर लेंगे कि घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई एक बार में दो एंगल बनाती है, यानी एक एंगल दो बार बनाती है। घंटे और मिनट की सुई एक एंगल दो बार बनाती है एक घंटे के अंदर, घंटे और मिनट की सुई एक घंटे के अंदर दो बार एंगल बनाती है, दो बार एंगल बनाती है। अब दो बार एंगल बनाती है तो दोनों समय अलग अलग होंगे, अब वो दोनों समय आपको निकालने हैं। देखो भाई, तो 2/11, हाँ जी a1 की वैल्यू क्या है, स्मॉलर टाइम, a1 की वैल्यू क्या है, स्मॉलर टाइम गुणा में 30 डिग्री। स्मॉलर टाइम हमारे पास क्या है, 7 और 8 बजे के बीच, है ना। 7 और 8 बजे के बीच आपको बताना है, तो स्मॉलर टाइम क्या है, 7 है। ठीक है, क्या है 7।
ठीक, इसको क्या करना है, 30 से गुणा करना है, स्मॉलर टाइम को 30 से गुणा करना है। तो 7 और 8 बजे में स्मॉलर टाइम कौन सा है, 7 है, इसको 30 से गुणा करो। ठीक, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। प्लस A2, A2 का मतलब क्या होता है, गिवन एंगल। गिवन एंगल मतलब जो कोण क्वेश्चन में आपको दिया होगा, यानी 45 डिग्री, है ना, क्या होगा, 45 डिग्री। अब इसे सोल्व करेंगे। ठीक, एक बार प्लस करना है और एक बार हमें क्या करना है, माइनस करना है। सेम एज इट इज माइनस भी करना है। 2/11, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 गुणा में 30, माइनस A2 की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। ठीक, तो एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो भाई, ये कितना हो जाएगा अभी, 7 को 30 से गुणा करेंगे 210 और 45 255, 255। ठीक है, तो 255 को गुणा करो भाई, 250 250 500, यानी 510, 510 बटे में 11। ठीक है, और ये आपको इसको सोल्व करो, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 7 जीरो, 46 सही 4/11, कितना समय आएगा भाई, 46 सही 4/11। ठीक, स्मॉलर टाइम हमारा क्या था, 7, यानी 7:46 सही 4/11 मिनट पर, 7:46 सही 4/11 मिनट पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री एंगल बनेगा भाई, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 7:46 सही 4/11 मिनट पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। एक टाइम तो हमारा ये है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। दूसरा टाइम और निकालते हैं भाई, 2/11, ये कितना होगा भाई, 210 आ गया, माइनस 45 है, तो 210 में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 165, 165, तो 2/11 गुणा में 165, तो ये कितना हो जाएगा, 330 आ जाएगा, 330 बटे में 11, तो 11 या 33, कितने पे गया, 30 पे गया, यानी 7:30 पर, 7:30 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो दो टाइम आगे भाई, एक टाइम हमारा ये वाला है और दूसरा टाइम हमारा ये वाला है, यानी जो 45 डिग्री का एंगल जो बनेगा ना, वो एक घंटे में 2 बार बनेगा। यानी ये जो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एक घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, एक इस टाइम पर बनेगा और एक इस टाइम पर बनेगा। ठीक है भाई, नोट कर लिया। चलिए, अब हम इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन और करते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो भाई, लिखो जी, 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई 95 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये क्वेश्चन करके बताओ। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई 95 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखो यार, एंगल निकालने का सॉरी टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये होता है भाई। ठीक है, एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। देखो भाई, 2/11, A1 की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर टाइम, स्मॉलर टाइम इन आवर्स, स्मॉलर टाइम को 30 से गुणा कर दो, यानी 5 को 30 से गुणा कर दो, माइनस A2 की वैल्यू क्या होगी, 95 डिग्री होगी, 95 डिग्री। तो 2/11 ये कितना आ गया, 150, 150 में से 95 माइनस करेंगे कितना आएगा, 55 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 110, 110 बटे में 11, यानी 110 बटे में 11, कितना आ गया, 10 आ गया, यानी 5:10 पर, 5:10 पर कितने डिग्री एंगल बनेगा, 95 डिग्री का एंगल बनेगा। 5:10 पर कितने डिग्री एंगल बनेगा, 95 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा देखो भाई, 2/11, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 की वैल्यू हमारे पास है 5 गुणा में 30, 5 गुणा में 30, यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ प्लस कर दो। A2 की वैल्यू कितनी है, 95 डिग्री है, कितने 95, ये कितना होगा, 150, 150 और 95 कितना होगा, 245, यानी 2/11 गुणा में 245। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 490 हो जाएगा, 490 बटे में 11। ठीक, 11 चौक 44, 5 जीरो, 11 चौक 44, 44 सही 6/11। ठीक, यानी 5:44 सही 6/11 मिनट पर एंगल बनेगा भी कितने डिग्री का, भी 95 डिग्री का एंगल बनेगा। हो जाएगा भी। सर 30 कहां से आया, 30 फॉर्मूले में है ना, 30 हमारा फॉर्मूले में है। ये देखो, A1 की वैल्यू क्या है, स्मॉलर टाइम गुणा में 30, फिर तो आप ये कहोगे सर 2/11 कहां से आया, फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा 2/11 कहां से आया। ये तो फॉर्मूला है, अब फॉर्मूले को ड्राइव करके बताऊंगा तो फिर तो हो जाएगा काम खराब, है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब ये पूछ रहे हो सर ये 30 कहां से आया, फिर ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2/11 कहां से आया, फिर ये भी आपको नहीं पता होगा। हम्म? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने एक क्वेश्चन नोट करेंगे, लिखो 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ठीक है, बताओ अभी, 4 से 5 बजे के बीच 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये आपको बताना है।
देखो भाई आंसर मैच करेंगे, यहां देखो भाई, देखो भाई टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है 2/11 a1 प्लस माइनस a2। एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो भाई टाइम 2/11, बताओ a1 की वैल्यू क्या होगी भाई? स्मॉलर टाइम को 30 से गुणा कर दो, स्मॉलर टाइम क्या है? 4, 4 को 30 से गुणा कर दो, ठीक, माइनस 11/2m, ठीक। a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? a2 की वैल्यू हमारे पास, a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 60 डिग्री है। कितने भी 60, तो 2/11, ये कितना होगा? 120। 120 में से 60 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना? 60, 60 को 2 से गुणा करें 120/11, ठीक है। तो ये कितने पे जा रहा है? 10 सही 10/11, यानी 4:10 सही 10/11 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 10 सही 10/11 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये टाइम आया अभी, है ना, ये टाइम हमारा आया, ठीक। दूसरा देखो भाई, दूसरा टाइम क्या आएगा? टाइम निकालने का फॉर्मूला 2/11, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 गुणा में 30, प्लस a2 की वैल्यू कितनी है? 60। तो 2/11, ये कितना आ जाएगा? 120 प्लस में 60, कितना आ जाएगा? 180। 180 दूनी कितना होगा? 360। 180 दूना कितना होगा? 360/11। तो 11 ये 33, 3 0 32 सही 8/11, 32 सही 8/11, यानी 4:32 सही 8/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। कर लोगे भाई? सर बड़े टाइम का कोई यूज नहीं है, अरे क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझा करो, है क्वेश्चन में क्या बोला गया? 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई 45 डिग्री का कोण बनाएगी? 7 और 8 बजे के बीच में बताना है 7 और 8 बजे के बीच में बताना है, यानी जो भी टाइम आएगा वो 7 और 8 बजे के बीच का टाइम आएगा, बड़े टाइम का कहां यूज आएगा? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और नोट करो भाई, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिखो भाई। 5 से 6 बजे के बीच 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा? चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ भाई, करो भी शाबाश। 5 से 6 बजे के बीच 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है। करो। करो भी शाबाश। हाँ, तो देखो भाई टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अभी टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है 2/11, ये अपना हो जाएगा अभी a1 प्लस माइनस a2, ये होता है टाइम निकालने का फॉर्मूला। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है ना। तो 2/11, a1 की वैल्यू क्या है भाई? स्मॉलर टाइम को 30 से गुणा कर दो, 5 को 30 से गुणा कर दो, ठीक। माइनस a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू 70 डिग्री है, ठीक। तो 2/11, ये कितना हो जाएगा? 150 माइनस 70, कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो 150 में से 70 माइनस करें कितना आएगा? 80। तो 80 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 160/11 आ जाएगा, ठीक। 11 कम 11, 5 0 11 चौक 44, यानी 14 से 6/11। स्मॉलर टाइम क्या था भाई? 5, यानी 5:14 से 6/11 मिनट पर 70 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 5:14 से 6/11 मिनट पर कितना डिग्री एंगल बनेगा? 70 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आगे देखो अभी 2/11, a1 की वैल्यू कितनी है अभी? 150, और a2 की वैल्यू क्या है अभी? 70। तो कितना आ गया? 220। 220 को 2 से गुणा करेंगे 440/11, यानी 5:40 मिनट पर, 5:40 मिनट पर कितने डिग्री एंगल बनेगा भाई? 70 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि प्रत्येक एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। जितने भी एंगल होते हैं ना प्रत्येक घंटे में, यानी 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, है ना। एक टाइम ये है और एक टाइम ये है। सिर्फ 2 एंगल को छोड़कर, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। ये 0 डिग्री और 180 डिग्री 2 बार क्यों नहीं बनते, ये आपको बताएंगे थोड़ी देर में।
चलिए, अब इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 5:30 से 6 बजे के बीच 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, है ना। तो आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, 5:30 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, इसका ऐसा कर लो, इसका ऐसा करो, इसका ऐसा करो, 5 बजे से 5:30 बजे के बीच 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है 5:30 से 6 बजे के बीच 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो देखकर 5 और 5:30 बजे के बीच में 70 डिग्री एंगल कब बनेगा। सर 5:14 पर 5:14 पर 70 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए 5:30 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री एंगल कब बनेगा, सर 5:40 पर बनेगा, 5:40 पर 70 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक, पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, स्मॉलर टाइम घंटे वाला ही आपको लेना है। जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, स्मॉलर टाइम आपको घंटे वाला ही लेना है। ठीक है, स्मॉलर टाइम आपको आवर्स वाला ही लेना है, यानी मिनट वाले के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और दिया जाता है, करके आपको बताना है। लिखो जी, 5:40 से 6 बजे के बीच 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा, करो भैया। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर बता पाते हैं। दर्शन कुमार बिल्कुल सही है भैया आपका, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। ठीक है, शिवेश ठाकुर बहुत बढ़िया, हाँ जी। संगीता कुमारी थोड़ा ध्यान से, बबीता वेरी गुड बहुत बढ़िया, आकांक्षा वेरी गुड, गुडन वेरी गुड, शिवांचल मिश्रा वेरी गुड बहुत बढ़िया। देखो हाँ जी, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है अभी, टाइम निकालने का फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक, तो 2/11 A1 की वैल्यू क्या है, 5 को 30 से गुणा कर दो, 5 को 30 से गुणा कर दो, माइनस A2 की वैल्यू क्या है 95 है। ठीक, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो 2/11 ये आपका हो जाएगा अभी 150 प्लस में 95, तो 2/11 ये कितना आ जाएगा 245, 245 को 2 से गुणा करेंगे 490, 490 बटे में 11, तो 11 चौक 44, कितना बचेगा अभी 5 बचेगा, 5 जीरो, 11 चौक 44 यानी 44 सही 6/11, यानी 5:44 पर 5:44 पर घंटे और मिनट की उसी 95 डिग्री का एंगल बनाएगी 5:40 से 6 बजे के बीच, 5:40 से 6 बजे के बीच में 5:44 से 6/11 पर एंगल बनेगा कितने डिग्री का, 95 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर जाएगा। अब माइनस से करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, माइनस से करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है अभी 150, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है अभी 95। ठीक, तो 2/11 कितना आएगा अभी, 55 को 2 से गुणा करेंगे, 55 को 2 से गुणा करेंगे 110 आएगा बटे में 11। ठीक है, तो कितने पे जा रहा है अभी ये, हाँ जी, तो 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, यानी 5:10 सही 10/11। पर हमें आंसर कौन सा बताना है, हमें आंसर बताना है 5:40 से 6 बजे के बीच का टाइम बताना है। तो ये वाला टाइम हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है, इसका हमें कुछ नहीं करना है अभी 40 मिनट का। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे भाई। लिखो एट वट टाइम बिटवीन
एट लिखो जी, लिख लिया। नोट कर लिया अभी? देखो अभी, देखो अभी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट किसी विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, यहां पर आपसे डायरेक्ट एंगल नहीं पूछा गया अभी, कितने डिग्री का ये 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, 180 डिग्री एंगल कब बनेगा, ये नहीं पूछा गया है। आपसे ये पूछा गया है घंटे और मिनट किसी विपरीत दिशा में कब होगी। बताओ अभी, घंटे और मिनट की सुई विपरीत दिशा में कब होती है, कितने डिग्री एंगल बनाती है। घंटे और मिनट की सुई विपरीत दिशा में जब होगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो अभी, मान लो बात चल रही है 3 और 4 बजे के बीच, बात चल रही है 3 और 4 बजे के बीच, ये 3 है, ये 4 है। बताओ 3 और 4 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट किसी विपरीत दिशा में होगी। अच्छा, जब घंटे और मिनट किसी विपरीत दिशा में होती हैं, जैसे मान लो ये देखो, मान लो ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। ठीक है, ये घंटे की सुई है मान लेते हैं, और ये हमारी क्या भी मिनट की सुई है। जब विपरीत दिशा में होगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जब घंटे और मिनट की सुई विपरीत दिशा में होंगी तो कितने डिग्री एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, कितने डिग्री एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी विपरीत दिशा का मतलब क्या है, 180 डिग्री का एंगल है। तो आपको यही बताना है कि 3 और 4 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक ही बार बनता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक ही बार बनता है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक एंगल 2 बार बन रहे थे। जैसे 70 डिग्री एंगल कितनी बार बन रहा था, 2 बार बन रहा था। ठीक, जैसे यहाँ पर 60 डिग्री एंगल कितनी बार बन रहा था, 2 बार बन रहा था। पर 180 और 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक ही बार बनेगा। कैसे बनेगा, अब यहाँ पर देखो भाई, लो जी, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2/11। देखो भाई, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो 2/11 बताओ भाई, A1 की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर टाइम 3 गुणा में 30, प्लस A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 डिग्री। ठीक, तो 2/11, तो ये कितना होगा 90, 90 और 180 कितना होगा 270, 270 को 2 से गुणा करेंगे 540, यानी 540 बटे में 11। ठीक है, तो ये अपना कितना आ जाएगा 11 चौक 44। ठीक, 11 चौक 44 कितना बचा 10, 0 11 99, 49 सही 1/11, यानी 3:49 सही 1/11 पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 3:49 1/11 मिनट पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, अगर हम दूसरे टाइम से करना चाहें तो क्या होगा भी आंसर, देखो अभी, यहां पर हमने क्या किया है, एक बार प्लस किया, एक बार हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 2/11 A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 गुणा में 30 यानी 90, माइनस A2 की वैल्यू क्या है 180 है। ठीक, 2/11 माइनस 90 डिग्री बचा, माइनस 90 डिग्री, और माइनस 90 को गुणा करेंगे 2 से तो माइनस 180 बटे में 11 आ जाएगा, 180 बटे में 11, तो 11 एकम 11। देखो भाई 11 एकम 11 कितना बचा, 16 सही 4/11 आ जाएगा, यानी 3 बजकर -16 से 4/11 आ गया। यार समय कभी माइनस में होता है, समय कभी भी माइनस में नहीं होता। कभी आपने सुना है भाई टाइम कितना हो गया, भाई 3:15 होगी, कभी आपने सुना भाई 3:-15 होगी, है ना। समय कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, 3:-16 से 4/11, तो समय कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर आप इसको माइनस के रूप में भी देखना चाहते हो ना, 3:-16 से 4/11, ये तो 2 से 3 बजे के बीच का टाइम हो गया।
जबकि हमें बताना है 3 से 4 बजे के बीच का टाइम बताना है। तो समय कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक। तो हमारा आंसर एक ही बार आएगा, यानी 180 डिग्री का जो एंगल बनता है ना, वो 1 घंटे में एक ही बार बनता है, ठीक। तो 3, ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नोट करके बताओ। 7 और 8 बजे के बीच किस समय 180 डिग्री का एंगल बनेगा? 7 और 8 बजे के बीच। 7 और 8 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? सर एक ही बार क्यों बनेगा? सर एक ही बार बनेगा ना। अब ये देखो, अब यहां पर देखो, 3 और 4 बजे के बीच में, जैसे मान लो ये 3 बज गई और ये 9 है, ये 6 है और ये क्या भी 12 है और ये 4 है, ठीक है। 3 और 4 बजे के बीच में मान लो घंटे की सुई यहां पर है, मिनट की सुई कहां पर होगी? सर मिनट की सुई यहां पर हो जाएगी सर, है ना। 3 और 4 बजे के बीच में अगर घंटे की सुई यहां पर है, मिनट की सुई कहां पर होगी? यहां पर होगी। तो बताओ यार 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बताओ कितनी बार बनेगा? सर एक ही बार बनेगा। और 2 बार बन सकता है क्या? एक ही बार बनेगा बस। हाँ जी, विपरीत मतलब 180 ही होता है। हो जाएगा। चलो देखो भैया, टाइम निकालने का फॉर्मूला 30h और सॉरी 2/11। A1 की वैल्यू क्या भी, 7 को 30 से गुणा कर दो 210, माइनस A2 की वैल्यू क्या भी 180 है। तो 2/11, तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 दूनी कितना होगा? 60 हो गया, यानी 60/11। तो यानी 7 बजकर 11 पंजे 55, यानी 5 से ही 5/11 मिनट पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आया है, ठीक। तो माइनस से तुम्हारा ये आंसर आया, प्लस से आंसर क्या आएगा भाई? प्लस से आंसर क्या आएगा? 2/11, ये कितना होगा भाई? 210 और प्लस में 180, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 390 हो जाएगा। 310, हाँ 390 हो जाएगा। 2/11 इंटू में 390, ठीक। तो 0, 18, 1, 7, ठीक है। 780/11, यानी 7 बजकर, अब इसको सोल्व करो भाई। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 0, यानी 7 बजकर 780 को 11 से भाग करना है। 780 को 11 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 0, अरे यार 77, 11 7 77, ये 780 आ रहा है क्या? यानी 70 सही 10/11 हो जाएगा। 70 सही 10/11, 10/11। अब ये जो टाइम आया है, ये जो टाइम आया है वो 8 बजे से ऊपर का टाइम आ गया। अब ये जो टाइम आया वो हमारा 8 बजे से ऊपर का टाइम आ गया है ना। ये जो हमारा टाइम आया वो कैसा टाइम आया अभी? 8 बजे से ऊपर का टाइम आ गया। जबकि हमें क्या बताना है? 7 से 8 बजे के बीच बताना है, 7 से 8 बजे के बीच में बताना है, ठीक। तो 7 से 8 बजे के बीच में तो भाई ये टाइम आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये गलत है, ये हमारा क्या गलत है, ठीक है। चलिए, तो आज हम इतना ही करते हैं भाई, आज हम इतना ही करते हैं। सर कैसे पता चलेगा कि ये 8 से ऊपर का टाइम आया? बताओ 7 बजकर 70 मिनट क्या होता है? 7 बजकर 70 मिनट क्या होता है बताओ? हैं? आप कह रहे हो सर कैसे पता चलेगा कि ये उसके ऊपर का टाइम है? बताओ आप मुझे। ये 7 बजकर 70 मिनट का जो टाइम है, क्या ये 8 बजे से ऊपर का टाइम नहीं चला गया? 7 बजकर 70 मिनट का जो टाइम है, ये 8 बजे से ऊपर का टाइम नहीं चला गया? जब आप 7 बजकर 60 मिनट को 8 बजे बोलते हो तो 7 बजकर 70 मिनट को क्या बोलोगे? 7 बजकर 70 मिनट को क्या बोलोगे बताओ? है 8 बजकर 10 मिनट बोलोगे? 8 बजकर क्या बोलोगे? 10 मिनट बोलोगे। अब ये जो टाइम चला गया है, ये 8 बजे से ऊपर का टाइम चला गया, जबकि हमें बताना था 7 से 8 बजे के बीच में, ठीक है। चलिए कर लोगे भाई? तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। चलिए। चलिए बहुत बढ़िया।
कर लोगे? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में मिलते हैं। आज इतना ही करते हैं, ठीक है भाई? ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।